आइए सुनते हैं 8 अप्रैल 2026 को दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्ते। जानते हैं, किसी भी देश की तरक्की सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों से नहीं, बल्कि हर दिन होने वाली घटनाओं से पता चलती है। तो आज हम भारत की कहानी को ऐसी ही कुछ खास खबरों के जरिए समझेंगे, जहां विज्ञान की बड़ी छलांगों से लेकर जमीनी स्तर के बदलाव तक सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि ये तरक्की रोजमर्रा में दिखती कैसी है। देखिए, ये कोई सीधी सादी लकीर नहीं है, बल्कि ये तो वैज्ञानिक कामयाबियों, बड़े सरकारी फैसलों, आर्थिक उतार चढ़ाव और हाँ, व्यक्तिगत उपलब्धियों से बुनी हुई एक खूबसूरत तस्वीर है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इंसान के सबसे बड़े सपने से, सितारों को छूने की चाहत से। सबसे पहले बात एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना की, जिसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब कोई चीज़ अपनी धुरी पर घूमने में उतना ही वक्त लेती है जितना वो किसी दूसरी चीज़ का चक्कर लगाने में। जैसा कि नासा बताता है, बस इसी वजह से हमें धरती से हमेशा चांद का एक ही साइड दिखाई देता है। और हाँ, ब्रह्मांड की इसी समझ के साथ इंसान अब अपनी अगली बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। ये है आर्टेमिस 2 मिशन, जिसे अप्रैल 2026 में लॉन्च करने की योजना है। इसका मकसद है इंसानों को पृथ्वी से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी पर ले जाना। ओरियंट स्पेसक्राफ्ट के जरिए ये मिशन लगभग 4,06,000 किलोमीटर की दूरी तय करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। अब अंतरिक्ष से सीधा जमीन पर आते हैं, जहां भारत ने एनर्जी के मामले में एक कमाल कर दिया है। कल्पक्कम में देश का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया है। इसका मतलब है कि उसने एक कंट्रोल तरीके से पावर बनाना शुरू कर दिया है। 500 मेगावाट की ये क्षमता भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अच्छा, साइंस की इन बड़ी बड़ी बातों के बाद अब जरा उन नियमों और ढांचों पर नजर डालते हैं जो जमीनी हकीकत को और भविष्य को आकार दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक गजब का बैलेंस देखने को मिला है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत कोर्ट के फैसले सुनाने या कानूनी तर्क देने में एआई का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। लेकिन हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों और लीगल रिसर्च में इसकी मदद ली जा सकती है, पर वो भी सिर्फ इंसानी निगरानी में। अब बात एक बड़े प्रशासनिक फैसले की। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अब यह तय हो गया है कि अमरावती ही राज्य की इकलौती ऑफिशियल राजधानी होगी। इस फैसले ने पहले के 3 राजधानी वाले प्रस्ताव से जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और डेवलपमेंट की बात चली रही है तो उड़ीसा से एक अच्छी खबर है। पुरी में जो श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, उसे स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। यानी अब प्रोजेक्ट के लिए लगभग 28 हेक्टेयर जंगल की जमीन इस्तेमाल की जा सकती है, जो इस इलाके में कनेक्टिविटी और विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब जरा देश की आर्थिक नब्ज टटोलते हैं। देखते हैं कि बड़े आर्थिक अनुमानों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट तक क्या कुछ बदल रहा है। तो सबसे पहले एक जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से घटाकर 6% कर दिया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसकी वजह काफी ग्लोबल है, जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव, दुनिया भर में सप्लाई चेन में रुकावटें और साथ ही देश में भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और खपत में थोड़ी सुस्ती। ये दिखाता है कि ग्लोबल चीजें हमारी इकोनॉमी को कैसे असर करती हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में भी काफी हलचल है। एक तरफ यस बैंक ने विनय मुरलीधर टोनसे को अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है, जो स्थिरता का एक संकेत है। तो वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने विलय को चुनौतियों के बीच इस्तीफा दे दिया है, जो दिखाता है कि कंपनी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। तो चलिए अब इस इकोनॉमी और बोर्डरूम की गंभीर दुनिया से निकलते हैं और सीधा चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर एक जबरदस्त रिकॉर्ड का जश्न मनाने। ये नंबर देखिए, 200। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। क्या कमाल की उपलब्धि है, वाकई ऐतिहासिक। और ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस लिस्ट से लगता है। भुवनेश्वर कुमार अब युजवेंद्र चहल, लसित मलिंगा और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। ये दिखाता है कि 200 विकेट का यह आंकड़ा कितना मायने रखता है। तो फिर इन सारी अलग अलग खबरों का मतलब क्या है? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करके एक बड़ी पिक्चर देखते हैं।
देखिए, ये सारी खबरें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। एक तरफ स्पेस और एनर्जी में हमारी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो दूसरी तरफ हम टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के लिए नए नियम बना रहे हैं। हम आर्थिक चुनौतियों से भी निपट रहे हैं और हाँ, स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा देश जो हर फ्रंट पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, आज के इन सभी बदलावों में से, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, कानून का हो या इकोनॉमी का, 10 साल बाद किसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देगी?